ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी मातेश्वरी जी अर्थात हम सभी की प्यारी मम्मा, इनकी 24 जून को स्मृति दिन है, तो उनकी विशेषताएं सुनते हैं। मम्मा निर्भय बहुत थी। वह कभी किसी से डरती नहीं थी। शक्ति स्वरूपा थी। सदा योगनिष्ठ थी। कर्मेंद्रिया सदा ही उनके अधीन थी। वे सबको मातृ प्रेम की भाषणा देती थीं। आयु में छोटी थी, फिर भी उनसे बड़ी आयु वाले भी उनको मम्मा कहते थे। इतना ही क्यों, उनकी लौकिक माँ भी उनको मम्मा ही कहती थी। मम्मा जब मुरली चलाती थी तो सब ऐसे तन्मय होकर सुनते थे कि मूर्तिवत हो जाते थे। मुरली 1.5 घंटा चलती थी तो एकाग्रता से बैठ सुनते थे। मम्मा की मुरली इतनी प्यारी होती थी, बात मत पूछो। पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बात करती थी। भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा ये कभी नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी ये नहीं कहा आज नमक कम है, नमक ज़्यादा है, आज सब्जी अच्छी है, अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी। ऐसे ही चुपचाप बैठी, खाना खाया और चली गई। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों, कैसे ये नहीं सोचती थी। सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत वहाँ जन्म, आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं, आपका क्या विचार है? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आया? जो बाबा ने कहा है वही हम सबका विचार है। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया। वो कितना सेवा करती थी, लेकिन कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा 1.5 मास सेवा करके बेंगलोर से पुणे आई थी। उन्होंने बहुत सेवा की थी, परंतु फिर भी नहीं सुनाया कि यह सेवा करके आई हूँ। मम्मा अपने बारे में किए हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताती थी। वे जितना त्यागी थी उतना ही वैरागी थी और उतना ही तपस्विनी थी। मम्मा ने कभी बाबा को साधारण समझा ही नहीं। बाबा की हर बात को पूर्णतः सम्मान दिया और सम्मान देकर उसका पूरा परिपालन किया। कई बच्चे बाबा की बात को बहुत साधारण रूप में लेते थे, तो मम्मा सब बच्चों को बिठाकर समझाती थी कि बाबा को साधारण समझने की कड़ी भूल कभी नहीं करना। बाबा का एक एक बोल बहुत मूल्यवान है। ऐसे कहकर बच्चों को सभ्यता और अनुशासन सिखाती थी। मम्मा का बोलने का तरीका बहुत सम्मान, प्यार और मिठास वाला होता था। बच्चों को मम्मा ने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखाकर लायक बनाया और माँ के रूप में हम बच्चों का गुणों से श्रृंगार कर बाप के सामने रखा। बाबा के सामने मम्मा मुस्कुराकर एवं सिर झुकाकर केवल एक बात कहा करती थी, हाँ जी बाबा, जी बाबा, और अन्य कोई शब्द नहीं। बाबा मम्मा को मम्मा भी कहते थे और बच्चे भी कहते थे। यज्ञ में हमेशा ये रिवाज रहा कि बाबा की मुरली से 10 मिनट पहले
क्लास में मम्मा ज्ञान सितार बजाती थी, बाद में बाबा आकर ज्ञान मुरली बजाते थे। मम्मा बहुत गुणवान थी। वह गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वह गुणों की खान थी। किसी ने भी मम्मा का मूड ऑफ होते कभी नहीं देखा। बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। मम्मा का जीवन नेचुरल था। उनका स्वभाव बहुत सरल था। मिठास थी उनके व्यवहार में। उनमें सदा ये भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाए। मम्मा हर एक की योग्यता और विशेषता अनुसार वही कार्य दिया करती थी जो वह सहज रूप से कर सकें। मम्मा का शिव बाबा के साथ साथ ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर 2-2 घंटे का क्लास कराती थी। मम्मा कहा करती थी, जितना शिव बाबा पर निश्चय है उतना ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए, तभी आप ईश्वरीय जीवन में एकरस अवस्था में रह सकेंगे। मम्मा के सारे जीवन में देखा गया कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण वे हमेशा एकरस रहती थी। पूरे युद्ध स्थल अर्थात यज्ञ कारोबार में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था ना। स्थापना के हर कार्य में जितनी भी परीक्षाएं आई, मम्मा ने शिव शक्ति सेना का नेतृत्व किया। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आईं, विघ्न आए, लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडोल होकर सामना किया और विजय प्राप्त। ओम शांति। एक बार मम्मा से पूछा, आपसे पहले भी आई हुई बहनें यज्ञ में बहुत थी, फिर भी आप अपने पुरुषार्थ में सबसे आगे बढ़ी। आप में ऐसे कौन सी एक बात थी जो आप सबसे आगे चली गई? मम्मा ने कहा, यह तो बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही बात से आगे नहीं बढ़ता। कई बातें होती है, उन सब के तालमेल से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। मैंने कहा, नहीं, मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ, जिससे ही आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ी। काफ़ी समय सोचने के बाद मम्मा ने कहा, मैं समझती हूँ कि मेरे में जो दृढ़ता है ना, कि एक बार कोई संकल्प किया तो उसको किसी भी हालत में पूर्ण करना ही है, इसी गुण से मैं आगे बढ़ रही हूँ। मातेश्वरी जी सबसे संतुष्ट थे और मातेश्वरी जी भी सभी से संतुष्ट थी। मातेश्वरी जी किसी के प्रभाव स्वभाव के प्रभाव में नहीं आती थी, सबको प्रेम से जीतती थी, इसीलिए कोई उनको पराया नहीं समझता था। ईश्वरीय ज्ञान की नई बातों को न मानने वाले भी मातेश्वरी जी के व्यक्तित्व की महिमा करते थे। उन्हें सभी अपनी माँ समझते थे। मम्मा में संगठन करने की शक्ति बहुत श्रेष्ठ और ज़बरदस्त थी। सबको साथ लेकर चलने की कुशल कला थी। उनमें व्यक्तिगत धारणाएं थी। उदाहरणार्थ बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया। इसमें नंबर 1 थी। सहज रूप से माँ के जो संस्कार होते हैं वे उनके अंदर पूर्ण रूपेण थे। समर्पित होने का उनका वह तरीका, जिसको झाटकू कहते हैं, कई भाई बहनों के लिए एक आदर्श बना, बहुतों के जीवन उद्धार का प्रेरणा स्रोत बना। सबसे बड़ी बात है कि उनको सबने यज्ञ माता के रूप में स्वीकार कर लिया। उनको देखते ही हर एक को स्वाभाविक रूप से माँ की भासना आती थी। उन्होंने हर एक की जरूरतों को बिना मांगे पूरा किया। किसी को कोई वस्तु मांगने का अवसर ही नहीं दिया। किसी धर्म, जाति, पंथ वाला हो, हर एक ने यही बेहद का अनुभव किया कि यह मेरी माँ है, मेरी हितचिंतक।
मम्मा की चाल को देखकर बाबा कहते थे कि देखो, धरती भी मम्मा को प्यार करती है। फरिश्तों की तरह मम्मा हमेशा हल्की रहती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करती थी, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर थकावट नहीं नजर आती थी। सदा मुस्कुराती और हल्की नजर आती थी। बाबा सदा कहते थे कि मम्मा इतनी पक्की पिड्डी है कि एक शिव बाबा को ही दिलवार बनाया है और किसी को भी दिल की बात नहीं सुनाती। जब भी मम्मा किसी जगह से विदाई लेती थी तो सबकी आंखें नम हो जाती थी, पर मम्मा इतनी पक्की थी कि कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते थे। मम्मा कहती थी, बहाव आंसू कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम के आंसू हो। अगर प्रेम के आंसू है तो मोती बन जाएंगे। बाबा मम्मा को बेटी के रूप में देखते थे तो माँ के रूप में भी देखते थे। बाबा ने उनको हमेशा यज्ञ माता का ही सम्मान दिया। कभी बाबा मम्मा को कहते थे, मम्मा आप तो यज्ञ माता है, जगत माता है, बच्चों को याद प्यार दो। तो मम्मा बाबा के कहने अनुसार याद प्यार देती थी। बाबा भी मम्मा को बहुत इज्जत देते थे और वैसे व्यवहार भी करते थे। इस प्रकार बाबा मम्मा को बेटी के रूप से आज्ञा भी करते थे और यज्ञ माता के रूप से अथाह सम्मान भी देते। बाबा मम्मा को बेटी के रूप में देखते थे तो माँ के रूप में भी देखते थे। बाबा ने उनको हमेशा यज्ञ माता का ही सम्मान दिया। कभी बाबा मम्मा को कहते थे, मम्मा आप तो यज्ञ माता है, जगत माता है, बच्चों को याद प्यार दो। तो मम्मा बाबा के कहने अनुसार याद प्यार देती थी। बाबा भी मम्मा को बहुत इज्जत देते थे और वैसे व्यवहार भी करते थे। इस प्रकार बाबा मम्मा को बेटी के रूप से आज्ञा भी करते थे और यज्ञ माता के रूप से अथाह सम्मान। मम्मा को देखते ही सामने वालों को दीदार व अनुभव होते थे। क्यों? मम्मा की गहन तपस्या और उनकी धारणा ही थी जो देखने वालों को दीदार हो जाते थे। बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। मम्मा के सामने कैसा भी कठोर विरोधी व्यक्ति झुक जाता था। किसने झुकाया? मम्मा के आदर्श, धारणा युक्त तपस्वी जीवन और बाबा के प्रति उनकी अगाध समर्पण भावना। मम्मा को देखते ही उनका शक्ति स्वरूप, तेजस्वी स्वरूप और मातृ प्यार खींचता था। वो पवित्रता की मूर्ति थी। धीर, गंभीर तथा बाबा के हर कदम का अनुसरण करने वाली शेरनी शक्ति महसूस होती थी। भक्ति मार्ग में हम दुर्गा स्तुति पढ़ते थे तथा नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते थे। मम्मा हमेशा मुझे दुर्गा रूप में दिखाई देती थी। वह हमेशा हमारे में शक्ति भरती थी। मम्मा कन्याओं में शक्ति भरती और कहती थी कि शिव बाबा का नाम बाला करने वाली शक्तियाँ सेवाधारी बनो।